नमस्कार बच्चों, मैं सुहेल सर फिर एक बार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं ग्रेड 9 हिंदी स्पर्श भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक से अध्याय क्रमांक 5 शुक्र तारे के समान की समरी। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ स्वामी आनंद द्वारा रचित है, यानी इस पाठ के लेखक का नाम है स्वामी आनंद। इस पाठ में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और उनकी व्यस्तम दिनचर्या का बड़ा ही बारीकी से वर्णन किया है। इस पाठ के अंदर बच्चों लेखक ने गांधी जी के सेक्रेटरी जो हैं महादेव भाई देसाई जिनका नाम है, उनकी बहुत ही अच्छी कार्यप्रणाली को, यानी वो किस प्रकार गांधी जी के साथ यानी गांधी जी के हर काम को अच्छे से शेड्यूल करके उनके साथ रहा करते थे, कैसे वो अपना काम कर लिया करते थे और करवा लिया करते थे, इस बारे में ये पूरा पाठ है। उनकी सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, निराभिमान आदि विशेषताओं से लेखक पूरी तरह से अभिभूत हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी जो सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन को दर्शाता हुआ ये पाठ है और उसने बड़ी ही कुशलता से इन विशेषताओं को अपने शब्दों में पिरोया है और उनकी यही कुशलता को, उनकी यही इन्हीं अच्छी बातों को लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें लिखा हुआ है। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसे ही सहयोगी थे। अभी यहाँ पे जो महान व्यक्ति का जो जिक्र हुआ है, ये महान व्यक्ति हैं गांधी जी। गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं, उस वक्त आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो उनके कार्य हैं, उनकी जितनी भी पद यात्राएं रहती हैं, उनके जितने भी मोर्चे रहते थे, उनके हर कामों को जो आज हम याद करते हैं, उन कामों को करने के लिए उनका जो कामों का जो शेड्यूल बनाया करते थे, ये जो दो महान व्यक्ति थे, उन्होंने उनके हर एक कार्य को अच्छे तरीके से किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, इसके अंदर इन दो लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ था। वो कौन है? महादेव भाई और प्यारेलाल जी। लेखक कहता है कि शुक्र तारे की तरह ही भाई महादेव जी ने आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसे ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाया तथा शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। बच्चों, यहाँ पे लेखक महादेव जी के बारे में लिखते हुए कहते हैं, जैसे शुक्र तारा मतलब वेनस स्टार, ये जो है जैसे निकलता है शाम में और सुबह जैसे ही सूरज निकलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी कम होती जाती है, उसी प्रकार महादेव जी भी स्वतंत्रता के उषा काल में, उषा काल मतलब सुबह का वक्त, यानी जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी आभा, आभा का अर्थ होता है चमक, उसी तरह अपना कार्य किया जिसकी वजह से आज़ादी, हमारा जो पूरा देश है वो जगमगाया। उनके कार्यों की वजह से जिस प्रकार शुक्र तारा सूरज शाम में सूरज ढलने के बाद जगमगाता है और निकलने के बाद, सुबह निकलने के बाद उसकी रोशनी कम होती है, उसी प्रकार ही वो अपने कार्यों को आज़ादी के वक्त में गांधी जी के साथ, गांधी जी ने जितने भी महान कार्य किए हैं उसके अंदर इनका बहुत ही बड़ा रोल है। शुक्र तारे के समान ही इनका रोल है, वैसे ही वे जगमगाए और जगमगाते मगाते ही वो उनका, यानी उनका जीवन समाप्त हो गया। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे तथा उनके उत्तराधिकारी थे। वे रोज़ की मुलाकातें, पत्र व्यवहार। यहाँ पे लेखक कहते हैं महादेव जी जो थे वो गांधी जी के लिए एक सिर्फ सेक्रेटरी नहीं थे, पर्सनल असिस्टेंट नहीं थे, वो उनको अपने एक बेटे से भी अधिक उनसे मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे। आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छपने वाले लेख, टिप्पणियाँ, पंजाब के मामलों के सार, संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री वे केवल 3 दिन में तैयार करते थे। यहाँ पे लेखक उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, गांधी जी जितनी भी आम सभाएं लेते थे, उनके और जो भी काम हुआ करते थे, उसके अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक जो हफ्ते में एक मरतबा आता था, एक मैगज़ीन, उसके अंदर जितने भी छपने वाले एडवर्टाइजमेंट थे, जितनी भी चीज़ें उसमें लिखी जाती थी, उस पर तमाम चीज़ों का ध्यान,
यानी उसमें कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, किसमें कुछ और लिखना है क्या, किसमें और किस लेख में और कम करना है क्या। उसके अलावा पंजाब के मामले, उस वक्त पंजाब के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, उन तमाम चीज़ों की देख रेख, लेखा जोखी जो भी है वो पूरी तरीके से कौन किया करते थे बच्चों, महादेव जी किया करते थे। इनका ऐसा जो भी काम हो वो सिर्फ 3 दिनों के अंदर लिख कर तैयार करके दे दिया कर देते थे। पहले महादेव भाई ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। महादेव भाई पहले कहाँ थे, उस वक्त के सरकार में, सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी किया करते थे। भारत में इनकी लिखाई का कोई सानी न था, इसलिए वाइसराय के पास जाने वाले पत्र हमेशा महादेव जी की लिखाई में होते थे। उस वक्त कहते हैं, यानी ये अंग्रेज़ों के दौर की बात हो रही है बच्चों, उस वक्त गांधी जी अगर कोई भी लेख या कोई भी पत्र, कोई चिट्ठी अगर वाइसराय को लिखनी हो तो ये महादेव जी भाई खुद लिखा करते थे। और कहते हैं कि उस वक्त उनके जैसा लिखने वाला दूसरा कोई नहीं था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विस में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कोई खोजने पर भी नहीं मिलता था। यानी उस वक्त की बड़ी बड़ी हस्तियाँ अंग्रेज़ों की, भले वो गवर्नर हो, वाइसराय हो या कोई और सिविलियन हो, उनका ये कहना था कि वो उनके जिस प्रकार अक्षर, यानी उनकी हैंडराइटिंग इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी, यानी उनके जैसा मिलने लिखने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता था। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। प्रथम श्रेणी यानी क्या, एकदम फर्स्ट क्लास, यानी उसमें कोई गलती ना हो, इतना परफेक्ट लिखने का काम, और इतना खूबसूरती से लिखते थे। और उनका लिखने का अंदाज एक कुदरती देन थी, यानी ईश्वरीय देन थी, यानी गॉड गिफ्ट था। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने ही किया था। गांधी जी की जो आत्मकथा थी, बायोग्राफी थी, जिसका नाम है सत्य के प्रयोग, इसका जो ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया था, इंग्लिश में, वो महादेव जी ने ही किया था। पर मीलों पैदल चलने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो इनकी असमय मृत्यु का कारण बना। जितनी भी गांधी जी की यात्राएं हुआ करती थी वो पैदल हुआ करती थी। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं मीलों दूर, यानी बहुत किलोमीटर तक पैदल चलने की वजह से इनकी तबीयत ने इनका साथ छोड़ दिया और वक्त से पहले ही इन इनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के दिल पर जीते जी इनकी मृत्यु का प्रभाव बना रहा। गांधी जी इनको भूल न सके, इसलिए तो प्यारेलाल के साथ, प्यारेलाल के स्थान पर गांधी जी के मुख से महादेव ही निकलता। लेखक कहते हैं कि जब तक तो वो जीवित थे महादेव जी, हमेशा गांधी जी किसी भी काम के लिए महादेव जी का या महादेव जी को याद किया करते थे। उनके मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद भी गांधी जी हमेशा प्यारेलाल के स्थान पर गांधी जी के मुख से महादेव का ही नाम निकलता था। वास्तव में महादेव भाई तथा प्यारेलाल गांधी जी के सच्चे सहयोगी थे। लेखक कहते हैं हकीकत में प्यारेलाल जी और महादेव भाई जो थे, ये उनके गांधी जी के सच्चे साथी थे। बच्चों, हमने इस पाठ में ये जाना कि अगर कोई महान व्यक्ति होता है, वो ऐसे ही महान नहीं बनता है। उसके पीछे, यानी उनकी महानता के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग छुपे हुए रहते हैं। वो अपना कार्य, यानी बड़ी ही सरलता से, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से करते हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उनके काम जो हैं, महान कार्य, महान कार्यों में उनके काम गिने जाते हैं। और ऐसे ही महान कार्य जो हैं एक व्यक्ति को महान बनाते हैं। जैसे ही इनके महान कार्यों की वजह से गांधी जी के बहुत सारे कार्य जो हैं आज वो महान हैं, और गांधी जी जो हैं आज भी हमको उनके महान कार्यों की वजह से याद हैं। बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को ये पाठ की जो समरी है वो समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों के दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।